तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं सिंपल सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, सिंथेसिस का सबसे पहला सेक्शन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंथेसिस का सबसे पहला सेक्शन सिंपल सेंटेंस। याद रहे कि सिंपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके हम एक सिंपल बनाते हैं। जब भी सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको कहा जाएगा तो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस दिए जाएंगे, और जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं, इंपरेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना होगा। ये नहीं है कि सारे के सारे अफर्मेटिव होंगे या इंट्रोगेटिव होंगे या इंपरेटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन दो से अधिक ही होंगे। मिनिमम दो, मैक्सिमम 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। अब जब भी सिंपल सेंटेंस बना रहे हो तो सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान देनी है कि इसमें एक प्रिंसिपल सेंटेंस होता है, बाकी सब सबऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि मुखिया एक ही होता है, बाकी सब आश्रित होते हैं। और सबऑर्डिनेट सेंटेंस में जितनी भी चीजें, ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं इसे आपके पास कॉपी पेन पे नोट करते चलिएगा। सबऑर्डिनेट सेंटेंस में जितनी चीजें कॉमन होती हैं उन्हें काट दिया जाता है। प्रिंसिपल में नहीं काटते हैं, सबऑर्डिनेट में कॉमन काटा जाता है। भाई बड़ी सीधी सी बात है, प्रिंसिपल को छेड़ना नहीं, सबऑर्डिनेट को छोड़ना नहीं। प्रिंसिपल से पंगा लोगे तो महंगा पड़ेगा ना, इसलिए कॉमन जब भी काटना होगा तो प्रिंसिपल से मत काटिएगा, सबऑर्डिनेट से काटिएगा। सबऑर्डिनेट में जितनी चीजें कॉमन होंगी, प्रिंसिपल में जो जो चीजें हैं वो सबऑर्डिनेट में अगर हैं तो वो कट जाएंगी, उन्हें काट दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब आइए इसका सबसे पहला सेक्शन पढ़ते हैं। आज हम शुरू करते हैं पार्टिसिपल, यानी यूज ऑफ पार्टिसिपल। ध्यान रखिएगा, यूज ऑफ पार्टिसिपल। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम पार्टिसिपल का यूज करते कहां? भाई सिंपल सेंटेंस के तो 9 सेक्शंस हैं। अगर बहुत ज्यादा कंसाइज कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे तो भी 8 सेक्शन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो सिंपल सेंटेंस के अगर 8 सेक्शन है तो 8 के रूल भी अलग अलग होंगे। तो पार्टिसिपल का यूज कहां होगा? ध्यान से सुनना, पार्टिसिपल का यूज वहीं होगा जहां दोनों वाक्य यानी दोनों सेंटेंस पास्ट में हो। नंबर 1, दोनों पास्ट में होंगे। नंबर 2, दोनों को मिला देने पर दो से अधिक वर्ब नहीं होगा। दोनों सेंटेंस पास्ट में होने चाहिए, दोनों को मिला देने पर दो से अधिक वर्ब नहीं होगा, तभी हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और अगर दो से अधिक वर्ब आता है तो पार्टिसिपल तो नहीं लगेगा, बाकी जो रूल लगेगा वो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे, यहां दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर 2 वर्ब होता है, और सबऑर्डिनेट में हम कॉमन काटते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स गर्मी बहुत है। जैसे मोहन सॉ अ घोस्ट, he ran away। दूसरा, she finished her work। she went out। Third, I saw a man। he was beating his brother। चौथा, 4 सेंटेंस तो ले ही लेते हैं। A tiger was hungry। he attacked on a deer। अब आइए सिंपल बनाते हैं, ठीक है।
आइए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी सिंपल बनाना हो तो ध्यान रखिएगा, इनमें एक प्रिंसिपल सेंटेंस होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट होगा। कैसे पता करेंगे? यहां लिखा हुआ है ही रैन अवे, वो भाग गया। अब कौन भाग गया ये तो पता नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस अधूरा है, और सबऑर्डिनेट हमेशा अधूरा होता है। सबऑर्डिनेट अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। जैसे कौन भाग गया हमें नहीं पता, लेकिन अगर इस सेंटेंस को पढ़ा जाए मोहन साय घोस्ट, घोस्ट किसने देखा? मोहन ने क्या देखा? घोस्ट देखा, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, यानी ये सबऑर्डिनेट है। अब सबऑर्डिनेट में जितनी चीजें कॉमन होंगी उन्हें काट दिया जाएगा, तो एक ही चीज कॉमन है, मोहन के लिए यहां लिखा हुआ है ही कट जाएगा और यहां आ जाएगा मोहन, ही कैंसिल हो जाएगा और ही की जगह पर मोहन आ जाएगा। अब एक चीज और नोटिस करना है, यहां दो काम हुए हैं, देखना और भागना। देखा कौन? मोहन। भागा कौन? मोहन। समझ में आ गया? अब कौन सा काम मोहन ने पहले किया है? पहले देखा है, उसके बाद भागा है। अब एक चीज और देखना है आपको, दोनों कामों में समय कितना लगा है। तो जैसे आप रास्ते में एकाएक जा रहे हो और पागल कुत्ता आता हुआ दिखाई दे, तो आप खड़े होकर के उसके काटने का इंतजार करोगे या तुरंत भाग लोगे? जाहिर सी बात है आप तुरंत भागोगे। तो जब भी किसी एक्शन का प्रॉम्प्ट रिएक्शन हो रहा हो, किसी भी एक्शन का प्रॉम्प्ट रिएक्शन हो रहा हो, यानी तुरंत उसका रिएक्शन हो रहा हो, तो ध्यान रखिएगा उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि दोनों काम प्रेजेंट टाइम में हुए हैं, एक ही समय में हुए हैं। जैसे देखा तुरंत भागा, तो यहां प्रिंसिपल वर्ब में जब दोनों काम एक ही समय में हो रहे होंगे, तो जो प्रिंसिपल वर्ब होगा, चूंकि ये प्रिंसिपल सेंटेंस है तो ये प्रिंसिपल वर्ब है, तो प्रिंसिपल वर्ब में लगेगा आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा सीन आ घोस्ट, कामा मोहन रैन अवे। आई होप समझ में आया होगा। दूसरे में देख लेते हैं, सी फिनिश्ड हर वर्क, यहां हर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया मैंने। सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म किया। सी वेंट आउट, वो चली गई। यहां भी देख लीजिए दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, कौन चला गया? जाहिर सी बात है वो चली गई जिसने अपना काम खत्म किया, तो दोनों के सब्जेक्ट कॉमन है, सबऑर्डिनेट का सब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा। दरअसल पार्टिसिपल से पहले ये रूल है, पार्टिसिपल से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज आप नहीं करेंगे यहां, ठीक। फिनिश्ड वेंट आउट, दोनों काम किसने किया है? सी ने किया है, सी ने काम खत्म किया, चली गई। अब यहां तो एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन नहीं है ना, क्योंकि पहले काम खत्म किया है उसके बाद गई है, यानी अगर काम खत्म ना होता तो ये नहीं जाती। समझ में आ गया? ये काम समाप्त करने के बाद ही हो गई है, तो जब एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम होता है तो प्रिंसिपल वर्ब में हैविंग लगता है, हैविंग फिनिश्ड। समझ लें, ये नोट करते चलिएगा, क्योंकि हर रूल मैं यहां बोर्ड पे लिख नहीं सकता। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट आउट। आई होप समझ में आ रहा होगा। आ जाइए थर्ड में देखते हैं। थर्ड में फिर से देख लीजिए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कॉमन है या नहीं। यहां आई है और यहां ही है, यानी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग है। और जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो वो वाक्य सबसे आसान होता है। यहां भी आप पहले प्रिंसिपल ढूंढ लीजिए, प्रिंसिपल कौन सा है, क्योंकि प्रिंसिपल को छेड़ना नहीं है और सबऑर्डिनेट को छोड़ना नहीं है, सबऑर्डिनेट में कॉमन काटना है। तो पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल कौन सा है। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। एक आदमी को किसने देखा? मैंने देखा। किसे देखा? एक आदमी को देखा। ये सेंटेंस प्रिंसिपल है, ये सबऑर्डिनेट है। देख लीजिए, अगर इसको हटा दिया जाए तो यहां लिखा ही वाज बीटिंग हिज ब्रदर, वो अपने भाई को पीट रहा था। कौन पीट रहा था नहीं पता, कोई भी हो सकता है, इसलिए ये अधूरा है। तो सबऑर्डिनेट में कॉमन काट दीजिए, क्योंकि कॉमन सबऑर्डिनेट में काटते हैं। अब आई रहेगा, ये सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि जब दोनों को मिलाकर एक वाक्य बनाएंगे तो दो सब्जेक्ट तो हो नहीं सकते, ही कैंसिल हो जाएगा। ये सॉ पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, वाज जाएगा। अब बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, इसको जोड़ दीजिए। ये वाक्य सबसे आसान है, अपने आप जुड़ जाएगा। यहां आंसर हो गया आई सॉ ए मैन बीटिंग हिज ब्रदर। आई होप समझ में आ गया होगा। आई सॉ ए मैन बीटिंग हिज ब्रदर, सबसे आसान तरीका।
जहां दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे वहां सबऑर्डिनेट में कॉमन काट दीजिए, वो सेंटेंस अपने आप छूट जाएगा। अब आ जाइए नंबर 4। यहां भी देख लीजिए, ही किसके लिए लिखा है? टाइगर के लिए। टाइगर वाज हंग्री, ही अटैक्ड ऑन अ डियर। भूखा कौन था? शेर। उसने अटैक कर दिया है डियर पे, किसने किया है? टाइगर ने। दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है तो ये ही कट जाएगा क्योंकि सबऑर्डिनेट है, और अ टाइगर यहां आ जाएगा। अब प्रिंसिपल में आपको यहां इत्तेफाक से मिला है वाज। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल में देख लीजिए वाज मिला है, और जब भी प्रिंसिपल में इज एम आर वाज वर हो, यानी प्रिंसिपल सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट हो, तो वहां बीइंग लगता है। ध्यान रखिए, यहां बीइंग लगता है तो हो जाएगा बीइंग हंग्री कामा अ टाइगर attacked on a deer। आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हालांकि मैं जानता हूं मेरे कहने से आप लोग ये करोगे नहीं, करना आपको वही है जो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर बाय द वे कहीं यहाँ कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस डाउट्स को आपकी क्लियर करा दूंगा। ठीक है? और अभी इसका हमें लगता है कि एक वीडियो और अपलोड करना पड़ेगा ताकि इसके सारे सेंटेंसेस कवर हो जाएं। इसमें कुछ और भी हैं जो मिसलिनियस टाइप के रूल्स हैं, तो वो तभी करूँगा जब आप लोग अपनी राय दोगे, बताओगे कि हाँ सर कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल इसका सेकंड सेक्शन भी डाल दूंगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यानी सिंपल के हर पार्ट का कम से कम 2 वीडियो तो अपलोड करना ही पड़ेगा। 7-7, 8-8 मिनट का रहता है, इसे वॉच करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन नोट जरूर बनाते चलिएगा। नोट्स नहीं बनाओगे तो आपकी प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेगी, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।